व्हाट्सअप गाइस, आईएसआई खिलाड़ी या प्यादा बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे कौन? तो काफी डिटेल में वीडियो होगी मेजर गौरव सर की। देखते पूरी वीडियो। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। तारिक रहमान खालिदा जिया का बेटा वो मिला आईएसआई से दोस्तों। और ये जो वीडियो बना रहा हूं ये बांग्लादेशियों के लिए तो है ही और ये पाकिस्तानियों के लिए भी है। आईएसआई इज अनविलिंग और अनेबल और इनकेपेबल, जो भी आप कह लें। पाकिस्तान का तख्ता पलट फौज ने करवाया, जनरल बाजवा ने करवाया, ये बात तय है। इमरान खान पहला प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का जिसने बोला एब्सोल्युटली नॉट और डेफिनेटली नॉट। उसमें शेख हसीना ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दे प्रोटेस्ट अ लॉट, किल देयर इंटेलेक्चुअल्स, हार्म देयर इंटेलेक्चुअल्स, इम्प्रिजन देयर इंटेलेक्चुअल्स। ये जो बंगाली अफसर है ये इतना अपसेट हो गया, इसने क्या करा, ये चुपचाप गया कोने में, आई थिंक बाथरूम के अंदर या किसी कमरे में गया, इसने पिस्टल निकाली एंड ही शॉट हिमसेल्फ। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक फैक्टर है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी कहीं और छोटी मोटी हो सकती है लेकिन पैदावार उसकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है। सो वास्ट एरियाज, हिल ट्रैक्स, वहां पे जाके रोहिंग्या, वहां पे जाके बांग्लादेशी सब बस गए और फैसिलिटेट करने वाली एजेंसी निकली जमात इस्लामी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तारिक रहमान खालिदा जिया का बेटा वो मिला आईएसआई से दोस्तों। वो मिला आईएसआई से और आईएसआई के साथ उसकी क्या बातें हुई, ये टोटल मैटर क्या है। आईएसआई के 5,000 में देश का भट्टा बिठा रहा है। ये बिल्कुल परत जैसे निकलता चला जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये बांग्लादेश का मैटर कैसे मांगनी है आईएमएफ के आगे इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो गंभीर मैटर है, एक तो मामला है जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, वो एक चीज़ है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या था, अमेरिका वगैरह सब हम सुन चुके हैं। आज मैं आपको बात बताऊंगा कि ये जो आईएसआई का एंगल है ना, ये आईएसआई का एंगल है क्या। दोस्तों वापस चलते हैं कि हुआ क्या आखिर। देखिए बात यह है कि आईएसआई की थ्योरी भारतीय मीडिया में बड़ी चल रही है कि आईएसआई रिस्पॉन्सिबल था, राइट। आईएसआई ने तख्ता पलट करवा दिया। देखिए साहब, 2-3 चीजें हैं और ये जो वीडियो बना रहा हूं ये बांग्लादेशियों के लिए तो है ही और ये पाकिस्तानियों के लिए भी है। और अगर मेरे पॉइंट्स वैलिड हों, मैं चाहूंगा आप ये नीचे कमेंट्स में लिखो कि मेजर साहब या तो आपके पॉइंट्स वैलिड हैं या बिल्कुल इनवैलिड हैं, बेकार के आपके पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। जो इंडियन मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि इसमें आईएसआई की भरपूर साजिश है, हो सकता है, लेकिन यार ये कैसा आईएसआई है जो खुद पे हमले रोक नहीं पाता। हाँ। अभी 48 घंटे पहले कबायली एरिया में इतना घमासान हुआ है, वहां पे बॉर्डर की, लोग कहते हैं कि बॉर्डर की पोस्ट ऑक्यूपाई कर ली पाकिस्तान आर्मी, पोस्ट ऑक्यूपाई कर ली, राइट। वहां पे ये कहा जाता है कि लोगों ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने, ये कह रहे हैं कि उनको उठा के ले गए तालिबान। ये तो खुश हो रहे थे, याद है जब अफगानिस्तान में जो आईएसआई बगल के अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पा रही, वो हजारों किलोमीटर दूर जाके बांग्लादेश में क्या करेगी, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। ये कहना कि आईएसआई खुद अपने देश में तो कुछ कर नहीं पा रही, और पैसे भी नहीं दे सकते। आईएसआई इज अनविलिंग और अनेबल और इनकेपेबल, जो भी आप कह लें, चाहे उसका मन नहीं है चाहे उसकी मन। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि साहब शेख हसीना की सरकार आईएसआई ने गिरा दी और इमरान खान ने हर समय यही कहा था, डायरेक्टली ये नहीं बोला कि आईएसआई ने मेरी सरकार गिरा दी, उसने बोला आईएसआई फौज मिल गए अमेरिकन के साथ और अमेरिकन, उसने वो नाम भी लिया था डोनाल्ड लू का, और उसने बोला था ये बंदा है और ये साइफर है, ठीक है, ये बंदा ये साइफर है, मेरी सरकार ऐसे गिरी, यही इमरान खान ने बोला। वही शेख हसीना बोल रही है, इन दोनों के डायलॉग बिल्कुल सेम है। इमरान खान शेख हसीना को पट्टी पढ़ा नहीं सकता क्योंकि इमरान खान जेल में है, ठीक है, और पट्टी पढ़ाएगा क्यों वो। अब आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि दो देश, दोनों मुस्लिम देश, दोनों देशों में जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग, दोनों देशों में जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग, दोनों देशों में तख्ता पलट में जमात इस्लामी का हाथ। अब पाकिस्तान का तख्ता पलट फौज ने करवाया, जनरल बाजवा ने करवाया, यह बात तय है, राइट। लेकिन क्यों करवाया, उसके पीछे सीपैक भी कारण हो सकता है, चाइनीज भी कारण हो सकता है, लेकिन इमरान खान ने ऐसा बोला था कि अमेरिकन मेरे पीछे पड़े। वो चाइनीज भी बोल सकता था, उसने तो चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बंद कर दिया था सीपैक, तो उसको क्या दिक्कत थी, क्या डर मारा था उसको, इमरान खान को बोल देता। उसने अमेरिकन को खासतौर से बोला, कोई ना कोई था जो चुपचाप उसके पास आया, राइट। और पहले मुझे भी बहुत डाउट था,
मुझे लग रहा था कि इमरान खान ने ऐसे अमेरिकन को ब्लेम कर रहा है क्योंकि एंटी अमेरिकनिज्म है पाकिस्तान में, और मैंने कई वीडियोस भी बनाए। लेकिन जब से बांग्लादेश वाला मैटर हुआ है और शेख हसीना ने वही बात बोली, एग्जैक्टली वही बात बोली जो इमरान खान ने बोली, तब मेरा दिमाग ठनका कि यार हो सकता है खान की बात में कुछ सच्चाई हो। कुछ खान ने सोचा है, तब खान ने बोला है। कोई गोरा आया है खान के पास ये प्रोजेक्ट लेके कि सर आप हमें यहां पे जमीन दे दें, हम यहां से ड्रोन उड़ाएंगे, और खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट। उसको जो बोला खान ने टीवी पे बोल दिया। अच्छा एक बात बताओ यार, छोटी सी बात है, अगर इमरान खान ने टेलीविजन पे एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया तो फिर अमेरिकन क्यों खफा होगा? टेलीविजन पर 10 लोग 10 गालियां देते हैं, नोबडी केयर्स। आपने टीवी पे क्या बोला? अगर आप प्राइवेटली बोलेंगे या उनके डायरेक्टली उनके हेड ऑफ स्टेट को बोलेंगे या किसी को फॉर्मल चैनल से आप बोलेंगे, तब मैटर है। आप बोलेंगे ठीक है हम नहीं देना चाहते ड्रोन। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, पहले इमरान खान से पहले यही होता था, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान पहले वाला नहीं था। इमरान खान पहला नहीं था प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पाकिस्तान का, राइट। इवन यहां पे राष्ट्रपति भी इन्वॉल्व है जरदारी लेवल के, जिसने पहली बार बोला वो एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान पहला प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का जिसने बोला एब्सोल्युटली नॉट और डेफिनेटली नॉट। यानी कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए हम ड्रोन नहीं देंगे, हम बेसिस नहीं देंगे, हम एयर बेसिस नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लोग बोलते थे और फिर चुपचाप दे देते थे। इसने कई सालों के बाद तो पाकिस्तानियों को पता लगा कि यहाँ पे हमारे ड्रोन बेस्ड है, वो पता ही नहीं था, चुपचाप अमेरिकन उड़ा रहे थे पूरे फौज के आशीर्वाद से। इसने बोला सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट नहीं, इसने बोला डेफिनेटली मैं दूंगा ही नहीं है हर तरीके से। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, वही चीज शेख हसीना से मांगी जाती है। अब शेख हसीना का एक जो स्पीच उसने देनी थी वो सामने आई, वो दे नहीं पाई स्पीच। वो इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि लोग उसके घर के अंदर घुसने वाले थे और उसको वहां से फट से निकलना था, वरना वहां पे और खून खराबा होता, पता नहीं इसके साथ क्या करते वो लोग, राइट। लेकिन दोस्तों वो जो स्पीच है उसमें शेख हसीना ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। उसने क्लियरली बोल दिया कि मुझे निकाला अमेरिकन ने, उसने क्लियरली बोल दिया, हर जगह वायरल है ना इन सो मेनी वर्ड्स इन दैट स्पीच, और वो पूरे इंडियन मीडिया में चल रही है। शेख हसीना कह रही है कि अमेरिकन हैव, उसका बेटा मना कर रहा है, वो तो दो बड़ी जल्दी पलटता है। वापस आते हैं हम आईएसआई वाली बात। अब आप बोलेंगे साहब अमेरिकन ने निकाला, आईएसआई कहां पे? दोस्तों ऐसा है, मैं पहले भी बता चुका हूं अपने एक वीडियो में, द चाणक्य डायलॉग हिंदी में ही बताया था मैंने। 1971 की बात है जब पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन सर्चलाइट के लिए भेज रही थी जनरल टिक्का खान को, तो इन्होंने बोला कि ये बंगाली शोर बहुत करते हैं, इनके इंटेलेक्चुअल्स को मारो। दे प्रोटेस्ट अ लॉट, किल देयर इंटेलेक्चुअल्स, हार्म देयर इंटेलेक्चुअल्स, इंप्रिजन देयर इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा, बात ये थी कि जो बंगालीज पाकिस्तानी आर्मी में थे, राइट, मोस्ट ऑफ देम दे पिक्ड अप आर्म्स अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्टेट। उसमें से 99% ने बगावत कर दी, बोला कि हम तुम्हारी बात मानते नहीं, भागो यहां से। ये बात सही है, राइट। एक और किस्सा हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बंगाली ऑफिसर था, उसके पास पिस्टल थी, उसकी सर्विस पिस्टल जो होती है ना, और वो ऐसे सब सारे ऑफिसर खड़े हुए थे और वहां पे पाकिस्तानी जनरल, ठीक है, वहां पे सामने पाकिस्तानी जनरल नियाजी खड़ा होकर स्पीच दे रहा, वहां पे सारे ऑफिसर्स को बुला के कि हम इन बंगालियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि देख लेना। और ठीक है, फिर वो बंगाली था, उसने बोला कि ठीक है यार, वो मिलिट्री वाला आदमी है, उसकी ऐसी डायरेक्ट बात करने की आदत है, कोई बात नहीं। फिर आपको पता है पाकिस्तानी जनरल ने एक बात बोली, और उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तानी जनरल ने बोला कि मैं इनकी नस्लें बदल दूंगा, विच मीन्स दैट उस समय जो पाकिस्तान का जो पूरा ईस्टर्न थिएटर देख रहा था ए नियाजी, उस जनरल ने एक्चुअली बोला है कि बंगाली वुमेन का रेप करो, दैट इज व्हाट ही मेंट बाय कि नस्ल बदल दो। ये जो बंगाली अफसर है, ये इतना अपसेट हो गया, इसने क्या करा, ये चुपचाप गया कोने में, आई थिंक बाथरूम के अंदर या किसी कमरे में गया, इसने पिस्टल निकाली एंड ही शॉट हिमसेल्फ। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, आप जाके इंटरनेट पे देख लो इसको, ठीक है। और दोस्तों, जब पाकिस्तानी आर्मी ने बंगालीज को और खासतौर से बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को जब टारगेट करना शुरू करा, एक एक करके उनको, उनकी वुमेन को टारगेट करना शुरू करा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद कर रही थी आइडेंटिफिकेशन में, वो थी जमात इस्लामी। वो थी जमात इस्लामी दोस्तों। और आज देख ले क्या कर दिया इन्होंने। वही जमात इस्लामी उसका एक भाग था। जमात इस्लामी भारत में भी है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक फैक्टर है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी कहीं और छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन पैदावार उसकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है, ठीक है जी। जमात इस्लामी ने हेल्प करा, पाकिस्तानियों को बोला कि उधर जाओ, वो प्रोफेसर रहता है उसको मारो, ये डॉक्टर रहता है इसको मारो, ये कवि है, ये बंगाली रेवोल्यूशनरी पोएट्री लिखता है इसको मारो। ये सब हुआ वहां पे।
और उसके बाद तो उन्होंने खैर जनरलाइज करके कत्लो गारत भयानक करी पाकिस्तानी फौज ने। वहां पे भी हमें, और ये हुमदूर कमीशन रिपोर्ट में लिखा गया है दोस्तों, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, यू शुड गो ऑन द इंटरनेट, रीड द हुमदूर कमीशन रिपोर्ट। हुमदूर कौन था? वो था पाकिस्तानी जज, जिसने खुद, और पाकिस्तानी खुद ही गड़क गए इसको रिपोर्ट को, जब उन्होंने देखा कि क्या घटिया हरकत करी हमारी फौज ने, राइट, तो वो रिपोर्ट गड़क गए। बाद में इंडियन मीडिया में उसके एक्सेप्ट छपे। एनीवे, तो ये हो गया जमात इस्लामी। अब वापस हम आते हैं आईएसआई के फैक्टर पे। तो दोस्तों फिर ये बात ऐसी हो जाती है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि शेख हसीना की सरकार गिरे, तो स्ट्रीट पावर, देखिए स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी के, वो तो शहरों में है, वो तो शहरों में है, ढाका में, चिटगोंग में, और भी उनके जो छोटे मोटे शहर होंगे वहां पे, और वहां पे उन्होंने प्रेशर बिल्ड करा। लेकिन सब लोगों को इकट्ठा करना स्ट्रीट पावर जमात के पास है, हार्डकोर स्ट्रीट पावर। जो वायलेंस, ये जो आपको ज्यादातर लोग दिख रहे हैं जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ये जमात इस्लामी वाले हैं। इसमें से ज्यादातर जमात इस्लामी वाले, जमात की हिस्ट्री रही है दोस्तों, आप इसका इतिहास चेक करिए, राइट्स में जमात एक्टिव होता है। ये जमात इस्लामी, दे आर फर्मली, बांग्लादेशी जमात इस्लामी की बात कर रहा हूं, दे आर फर्मली अंडर कंट्रोल पाकिस्तानी आईएसआई। और असम के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन होता है बांग्लादेश से, दैट इज, आपको पता है असम में आज की तारीख में अलकायदा एक्टिव है। देयर आर अलकायदा मॉड्यूल्स इनसाइड असम, हमारे असम में अलकायदा। ये कौन इनको फैसिलिटेट करता है? जमात इस्लामी। ये जमात इस्लामी घुसते हैं क्योंकि असम का एक, असम की एक खासियत है, पॉपुलेशन कम है असम की, एरिया बहुत बड़ा है। असम का जो क्षेत्रफल है दैट इज वेरी बिग, लेकिन पॉपुलेशन असम की कम है। सो वास्ट एरियाज, हिल ट्रैक्ट्स, वहां पे जाके रोहिंग्या, वहां पे जाके बांग्लादेशी सब बस गए, और फैसिलिटेट करने वाली एजेंसी निकली जमात इस्लामी। तो ये पूरा ट्रायंगल ये भारत में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। इन लोगों ने ट्रायंगल बनाया और इस प्रकार से इन्होंने वहां पे काम करा। आईएसआई ने पैसे लिए अमेरिकन से और बोला कि इसको डिस्टेबलाइज करते हैं। इंडियन मीडिया जो खबर दे रहा है, खबर तो सच दे रहा है, वो कुछ जल रहा है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द न्यूज दैट दे आर गिविंग, बट उनका जो एनालिसिस है कि आईएसआई ने करा, आईएसआई ने करा, नहीं, करवाया अमेरिकन ने, करवाया अमेरिकन ने। आईएसआई ने सिर्फ जमात के, और जमात के हेड से तो वहां का जो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑफिसर था, सीनियर पॉलिटिकल ऑफिसर अमेरिकन एम्बेसी में, वो भी मिला था। ये भी हमने कवर करके आपको बताया था, हमने टोटल आपको ब्रीफ दिया था इस मामले में कि कौन किससे मिला। बीएनपी जो ऑपोजिशन पार्टी है, बीएनपी को घरों पे बुला के खाना खिला रहे हैं और डिनर पे डिस्कस हो रहा है, और बीएनपी अमेरिकन एम्बेसडर को बुला रही है। आपका क्या मतलब है? और बार बार अमेरिकन एम्बेसी का ये कहना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर। उसने बहुत पहले ही बता दिया था यार, रशियंस ने बहुत पहले बता दिया था। रशियंस ने तो अक्टूबर पिछले साल बता दिया था, अक्टूबर में भाई 9 महीने पहले ऑलरेडी रशियंस ने बता दिया था कि ये कलेश होने वाला है, इसकी सरकार गिरेगी, और ये अमेरिकन कर रहे हैं। उन्होंने तब बता दिया था। आज जो कह रही है शेख हसीना, सीक्रेट एजेंट, इसका इतिहास बहुत पुराना है। वो जो फेमस आपने देखा, वो जो फेमस इंटरनेट पे काफी वो वायरल हुई थी इमेज, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो वो मूर्ति तोड़ के जमीन पे पड़ी, वो पिछले साल की, इस साल की नहीं है, दैट इज लास्ट ईयर। ये कांड लास्ट ईयर से शुरू हो गया था, एंड शी न्यू, पर इनको ये लग रहा था कि मैनेज कर लेगी। ये हो गया अनमैनेजेबल। देखिए अमेरिकन को वो जगह चाहिए तो चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, आप यहां पे मैं किसको कह रहा हूं? इंडियंस को। दोस्तों अगर आप यहां पे मैं किसको कह रहा हूं? इंडियंस को। अगर आप अमेरिकन के साथ डील कर लेते हैं और अमेरिकन की एक दो छोटी छोटी बातें मान लेते हैं, सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। सारा का सारा। सडनली डेमोक्रेसी की रैंकिंग्स में भारत में उछाल आएगा। सडनली भारत वो देश हो जाएगा जहां पे माइनॉरिटी सबसे सेफ हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स हर एक। सडनली भारत वो देश हो जाएगा जहां पे मुसलमानों की एक्चुअली बल्ले बल्ले है। सडनली भारत वो देश हो जाएगा जहां पे अगर कहीं डेमोक्रेसी है तो इनका बहुत भारत में, भाई भारत के अलावा डेमोक्रेसी कहीं नहीं नाम पे लड़ा दो है। भारत को बस 2-3 छोटी छोटी बातें, का बहुत पुराना, वो भी आपको पता है कौन सी छोटी बात है। अमेरिका के साथ धंधा पानी बना के रखो, रूस के खिलाफ बयानबाजी करो, यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करो, बस तो तुम ठीक उसके, है। सब और जो अमेरिकन चाह रहे हैं, अमेरिकन की 2-4 छोटी मोटी बातें, फिर आप देखो इन्होंने वही धमकी जो शेख हसीना को दी थी, राइट, जो इमरान खान को दी थी, वही इन्होंने कोशिश करी भारत में। हाँ, उस टाइम पे वही करी भारत में। तेल लोगे तो ये कर दोस्तों देंगे। बहुत नुकसान हुआ भारत को। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मामला पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन आज मैंने सोचा आपको आज ना ये बात बताई दूं, जो पूरा हमारा मीडिया बोल रहा है ना आईएसआई। क्यों आईएसआई में इतनी औकात नहीं है कि वो तख्ता पलट कर दे, पर हाँ
आईएसआई के पुराने रिश्ते हैं जमात इस्लामी से, और जमात टू जमात टू जमात, यानी कि बांग्लादेश जमात इस्लामी, पाकिस्तान जमात इस्लामी, भारत जमात इस्लामी, ऑल दीज आर कनेक्टेड। दोस्तों, किस तरीके से हर एक चीज़ जो सर ने बताई, कनेक्शन बताया, और हर एक चीज़ में कोई भी ऐसा नहीं होता कि इंटरनली ऐसे चीज़ें हो जाती है, बाहरी ताकतें आप समझ रहे हो, वो चीज़ आता है, कुछ भी नहीं होता, हर एक चीज़ आती है। और इसकी वहां तो पहले से, क्योंकि एक और वीडियो में भी सर ने बताया था अक्टूबर के रशिया नहीं बताता, और ये ऐसे नहीं होता, बोला भी था मुझे, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। ये चीज बहुत वो लगती है, जब वो WTC हुआ था उसके बाद भी उसको इतनी वो नहीं आई हर तरह से, मतलब समझ रहा है कि इन चीजों को इतना ज्यादा फेवर कर रहा है वो, तब तो उसे खुद उसके सर के वीडियो में था ना कि उसके बाद भी पाकिस्तान को भी ओह ये लो जी पैसे लो, ये लो जी ये कर दो, मतलब फिर भी समझ नहीं आई इतने बड़े कांड होने के बाद भी। और इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, हर एक चीज आ रही है कि कहा जा रहा है कि आईएसआई का भी हाथ, देखो एक अकेली आईएसआई कुछ नहीं रहती, और जो गूगल पे आपको नंबर 1 आईएसआई दिखती है ना, वो उन्हीं का किसी आदमी ने छाप रखी है, ऐसा कुछ है नहीं। जो अपने देश में नहीं कंट्रोल कर पा रही आतंकवाद को, वो कहाँ से क्या करेगी, पहली बात तो ये, ठीक है, कंट्रोल क्यों करेंगे जब खुद पैदा कर लेकिन रहे ये हैं जो तो? पॉलिटिक्स है ना और सुपर पावर का जो गेम होता है, आप ये समझना, आज जो रशिया और यूक्रेन का वॉर भी हो रहा है ना, वो सिर्फ उन दोनों देशों की वजह से नहीं हुआ आपस में, इन्वॉल्वमेंट जैसे नेटो वाले देश हो गए, अमेरिका हो गया, अमेरिका ने वो कह दिया हम देख लेंगे, देखी जाएगी ये, क्योंकि यूएस वाली इन्वॉल्वमेंट जैसे आज अब वो चाहता था कि एक सेपरेट, वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उसके ऊपर बातचीत चल रही, वैसे ही वो क्या कर रहा था कि नेटो के वहां पर वो मिलिट्री बेस, हर एक चीज वहां पर यूक्रेन के आसपास, और कोई देश क्यों चाहेगा, तो वही वाली बात होगी जो आज बांग्लादेश के आसपास हो रही है, उसी तरीके से वो, तो रशिया ने कह दिया ऐसे कैसे, रशिया इतना सक्षम है, इंटरनली इतना स्ट्रांग है, वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, बांग्लादेश बिखर गया, उसको पता था, उसको ये पता था कि जितनी बाहरी ताकतें लगी कि किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करना है, किस तरीके से किन किन शरारती तत्वों को उठाना है, क्या क्या मुद्दे उठाने हैं, फिर किस तरीके से उस प्रोटेस्ट को क्या मोड़ देना है। वहीं पर रशिया, नो डाउट, इस चीज में मैं कहूंगा पुतिन अपने देश को बांध के चला है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहाँ चला गया ये देख, और तू पुतिन को देखना, अपने देश को बांध के चला है, उसके देश के लोग आज भाई साहब उसके साथ खड़े हैं, हर एक चीज ये वाली बात तो होती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।